Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to English Literature Study. Hope you all are well. Today we are going to discuss about punctuation marks because they are very important in our text. बिकॉज जब हम अपनी बात को कन्वे कर रहे होते हैं बोलकर, ठीक है, स्पीकिंग से तो हमारे बोलने का अंदाज पता चल जाता है। जैसे अगर मैं कहना चाहूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तो मैं बहुत इस तरह से कह सकती हूँ, हो रे आई एम सो हैप्पी। या फिर मैं कोई हैरानी वाली चीज़ देखती हूँ, कोई सीन देखती हूँ, मैं कहती हूँ व्हाट अ प्लेजेंट सीन, ठीक है। या मैं किसी से क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ तो मैं कहूँगी व्हाट इज योर नेम, ठीक है। इसी तरह से डू यू लाइक टी। तो ये जो हम बोलते हैं, बोलने के अंदाज से पता चल जाता है कि हम सवाल पूछ रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं, या हम किसी की डेथ हो जाती है तो फिर हम कहते हैं ओहो उसकी डेथ हो गई है। तो बोलने के मतलब वो वे होता है हमारा स्पीकिंग का, हमारे अंदाज से पता चल जाता है कि हम खुशी में हैं, हम हैरानगी में हैं, हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या हम सिंपल बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लिखते हैं तो लिखने से कैसे पता चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अगर एक सेंटेंस लिखती हूँ, वी वर ईटिंग, आमना केम देयर, ठीक है। हम खा रहे थे, आमना वहां आई। अब यहाँ पर अगर देखें, इतना अगर हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखें अगर कोमा नहीं लगा हुआ, ठीक है, तो फिर ये सेंस बनेगी वी वर ईटिंग आमना। आमना को तो नहीं खाया जा सकता बिकॉज शी इज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक कोमा पुट कर देते हैं, ठीक है, वी वर ईटिंग, या फिर यहाँ पर आप लिखें व्हेन, ठीक है, when we were eating, जब हम खाना खा रहे थे, आमना came there, आमना वहां पर आई। अगर हम यहाँ पर कोमा पुट नहीं करते तो फिर बात की सेंस समझ में नहीं आती। देखिए when we were eating आमना, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर कोमा लगा देते हैं, ठीक है, तो फिर सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है, जो कि बिल्कुल इरेगुलर एक सेंस बन जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ स्टॉप नॉट गो, ठीक है। अब ये 3 वर्ड्स हैं हमारे पास, अगर यहाँ पर कोमा लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है रुको मत जाओ, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी को यहाँ पर ऐसे लिखती हूँ स्टॉप नॉट इन गो, अगर कोमा यहाँ पर आ गया तो मीनिंग ही चेंज हो गया, रुको नहीं जाओ, रुको नहीं जाओ, ठीक है। तो इस तरह से जब हम ये जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं हमारे टेक्स्ट को डिस्क्राइब करते हैं कि हम क्या बात कहना चाह रहे हैं, कहाँ पर हमने रुकना है, कहाँ किस कोटेशन मार्क से किस मार्क से, किस पंक्चुएशन मार्क से पता चलेगा कि हम खुशी में हैं या हम अफसरदा हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ही आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिकॉज आज हम सिर्फ 5-6 अपने पंक्चुएशन मार्क्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को एक ऐसा रूल बताऊंगी जो कि आप अगर फर्स्ट ईयर क्लास में हैं तो वो आपके लिए आपको जरूर काम आएगा 5 नंबर के पंक्चुएशन को अटेम्प्ट करने में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारे पास आता है फुल स्टॉप, ठीक है। फुल स्टॉप सब जानते हैं कि जब हमारी एक बात कंप्लीट हो जाती है, कोई भी कंप्लीट बात है, ठीक है, तो हम एक पॉज लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई एम अ गर्ल, आई एम अ मुस्लिम, माय नेम इज फाइजा, ठीक है। तो अगर इस तरह से तो फिर जब फुल स्टॉप होता है तो फिर हम थोड़ी रुकते हैं, थोड़ा पॉज लेते हैं, पता चलता है कि यहाँ पर एक जुमला खत्म हुआ है, ठीक है। आई एम अ गर्ल, आई एम अ मुस्लिम, माय नेम इज फाइजा, आई लिव इन लाहौर। हमें पता चलता है कि जो हमारी एक सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर हम फुल स्टॉप नहीं लगाते और ऐसी बात को बोले जाते हैं तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर पॉज हुआ है, कहाँ पर एक बात कंप्लीट हुई है। तो जो फुल स्टॉप होता है ये हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर एक बात कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कोमा। कोमा और फुल स्टॉप समझे दोनों एक ही जैसी चीजें हैं। जो कोमा होता है वो किसी भी आइडिया को सेपरेट करता है, किसी भी एलिमेंट्स को सेपरेट करता है, ठीक है। अब जैसे फुल स्टॉप है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं फुल स्टॉप पे आपने 2 सेकंड्स का पॉज लिया, ठीक है। अगर हम 2 सेकंड्स का पॉज लेते हैं तो कोमा जहां पर आ जाए वहां पर हम 1 सेकंड का पॉज लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आमना अली एंड आयशा वेंट टू लाहौर, आमना अली एंड आयशा वेंट टू लाहौर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पॉज आया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा वक्फा आया। तो जब हम किसी आइडिया को या फिर किसी एलिमेंट्स को हम
सेपरेट करते हैं तो हम कोमा का यूज करते हैं। इसके अलावा कोमा का यूज कहाँ पर होता है? डेट के दरमियान में, ठीक है, या फिर हम जब नंबर्स लिखते हैं इसी तरह से 2 3 4 इनके दरमियान में। और सैल्यूटेशन इसका तो सबको ही पता है। सैल्यूटेशन जैसे कि हम लिखते हैं सर, मैडम, ठीक है, तो इस तरह से जब हम किसी को पुकारते हैं तो उससे पहले उसके बाद कॉमा आता है। लेकिन अगर हम सेंटेंस के बाद में सर लिखते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, अगर मैं कहती हूँ सर मैं आई कम इन, ठीक है, तो फिर यहां पर कॉमा आएगा। लेकिन अगर मैं कहती हूँ मैं आई कम इन सर, तो फिर यहाँ पर सैल्यूटेशन में हम कॉमा यूज करते हैं। अगर जुमला के स्टार्टिंग में हम डियर सर या डियर मैडम लगा देते हैं तो उसके बाद कॉमा लगाते हैं। लेकिन अगर जुमले के एंड में हम सर या मैडम यानी कि अपनी बात को कंप्लीट करने के बाद हमने सर या मैडम बोला तो फिर आपने जुमले के लास्ट में कॉमा लगाना है और फिर सर लिखना है, यानी कि सर को और जुमले को आपने कोमे से सेपरेट करना है। इसके अलावा बिटवीन क्लॉजेस, यानी कि क्लॉजेस के बिटवीन, क्लॉजेस क्या होते हैं और फ्रेजेस क्या होते हैं, इसके अबाउट हम वीडियो बना चुके हैं और उसका अगर आपने वो नहीं देखे तो हमने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हुआ है, आप वहां से जाके वो देख सकते हैं। तो जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है, और डिपेंडेंट क्लॉजेस दोनों के दरमियान में ही कॉमा यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, व्हेन यू work hard you will get good marks, ठीक है, you will get good marks when you work hard, ठीक है। ये दो हमारे पास, ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके दरमियान में हमने कोमा का यूज करना है। तो कोमा हम क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए हम कोमे का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरह का होता है, ठीक है, जब हम हैप्पी फीलिंग होती है या सरप्राइजिंग फीलिंग, सरप्राइजिंग सिचुएशन होती है तो हम एक्सक्लेमेशन का मार्क यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट अ सरप्राइज, इस तरह से कहना हो तो जुमले के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। अलास इफ आई वर गेट गुड मार्क्स, ठीक है, ये भी एक सिचुएशन है। तो इस तरह की सिचुएशन, व्हाट अ प्रीटी गर्ल, ठीक है, हैरानगी का इजहार हो रहा है तो हम यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे, ठीक है। सरप्राइजिंग सिचुएशन है या अब्सुर्दा सिचुएशन है या कोई ज्यादा खुशी वाली सिचुएशन है तो हम उसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, ऑल ऑफ यू आर वेल अवेयर दैट क्वेश्चन मार्क इज पुट एट द एंड ऑफ द इंटरोगेटिव सिचुएशन, ठीक है। जब भी कोई सवालिया बात होती है, जब भी कोई इंटरोगेटिव सिचुएशन होती है तो उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज योर नेम, वेयर यू फ्रॉम, ठीक है, तो हम इस तरह से क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। तो इसके अलावा कोटेशन मार्क्स, कोटेशन मार्क जब हमने किसी शख्स की कही हुई बात को एज इट इज पुट कर देना होता है तो फिर हम कोटेशन मार्क का यूज करते हैं। वो जो हमारे डायरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं, इसके अलावा जब हम अपने एसेज वगैरह लिख रहे होते हैं तो उनमें हम किसी की कही हुई बात को एज इट इज पुट कर देते हैं तो फिर वो हम कोटेशन मार्क्स, इसको इन्वर्टेड कोमास भी कहते हैं, ठीक है। कोटेशन मार्क हम जस्ट वहां पर यूज करते हैं जब हम किसी की कही हुई बात को एज इट इज पुट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अली सेज I am a true Muslim, ठीक है। अली कहता है कि मैं एक ट्रू मुस्लिम हूं, तो अली की बात को हमने एज इट इज इन्वर्टेड कोमास में लिख दिया। या फिर हम यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आयशा सेज हु आर यू, आयशा सेड हु आर यू, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक रूल और पता चलेगा, इसके अंदर जो हमारे पास कोई भी पंक्चुएशन मार्क हो वो भी इन्वर्टेड कोमास के अंदर भी ही आता है। नेक्स्ट आ जाता है हाइफन और डैश, दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है, जस्ट इनमें इतना डिफरेंस है कि जो हाइफन होता है वो कंपाउंड वर्ड्स के दरमियान में आता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास वर्ड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डॉटर इन लॉ, अब इसके दरमियान में ये जो वर्ड है इट्स कॉल्ड हाइफन, ठीक है, इसको हम हाइफन बोलते हैं। इसके अलावा जो डैश होता है जब हम कहते हैं 1920 to 20
22, यानी कि यहाँ से लेकर इतना टाइम, तो फिर हम डैश का यूज करते हैं। ठीक है, डैश थोड़ी सी बड़ी होती है और हाइफन थोड़ा छोटा होता है, बस इसमें इतना है डिफरेंस होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। इनमें कोई रूल नहीं होता, बस एक कंसेप्ट है जो आपने अपना क्लियर करना है। इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मैं आप लोगों को एक बोनस टिप बताने वाली हूँ वो ये है, 5 नंबर की एग्जाम में पंक्चुएशन मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें आपने हमेशा एक बात को हमेशा याद रखना है। एक तो ये कि जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट लेटर, प्रॉपर नाउन और आई, ये 3 चीजें हमेशा कैपिटल होती हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी वर्ड का, यानी कि जब भी आपको कोई पंक्चुएशन के लिए कोई वर्ड, कोई लाइन दी गई है, कोई पैराग्राफ दिया हुआ है, तो आपने उसका फर्स्ट लेटर एक तो कैपिटल करना है। उसमें कोई भी प्रॉपर नाउन आ रहा है, ठीक है, उसका आपने फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है। और इसके अलावा अगर उसमें आई का यूज हो रहा है तो आई आपकी टेक्स्ट में, आपकी जो भी तहरीर है उसमें आई जहां भी यूज होता है वो कैपिटल होता है। ठीक है, इसके अलावा जुमले का एंड, जुमले के एंड के लिए ये 3 है। ठीक है, कोमा हटा देती हूँ, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क, जुमले के एंड पे सिर्फ ये तीन में से कोई आएगा। वो आपने देखना है कि जुमला क्वेश्चन पे खत्म हो रहा है, जुमला कोई सरप्राइजिंग सिचुएशन पे खत्म हो रहा है, या जुमला कोई नॉर्मल बात है उस पर खत्म हो रहा है। नॉर्मल बात पे खत्म हो रहा है तो आपने फुल स्टॉप लगा देना है, कोई सवाल पूछा जा रहा हो तो आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है, कोई हैरानगी वाली बात हो तो आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना है। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना हरगिज़ ना भूलिए। टू लर्न इंग्लिश स्टे विद अस, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।